हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, Assalamu alaikum, grade 8 students. Today we will learn report 2, which is of the stunt pilot Soup to Catch Sundust probe, present on page number 12. So you have to open your textbooks and open page number 12. Students, this is the space probe that stunt pilots are going to catch. This is attached with parachute, and this is the helicopter that they are going to use. So this is the spacecraft to be plucked from sky. So let's see that they will be successful or not. So the headlines of this report too are: NASA humbled as sun catchers drop ball. NASA आजिज हो चुका था एज सन कैचर्स उस गिरती हुई बाल को पकड़ने में। अब गिरती हुई बाल यहाँ पर किस चीज़ को कहा गया है स्टूडेंट्स? गिरती हुई बाल मीन्स द स्पेस प्रोब दैट दे आर गोइंग टू प्लक। सो लेट्स रीड दिस लेसन। They were known as the sun catchers with a typical lack of modesty. Two veteran Hollywood helicopter pilots lifted off from the Utah desert yesterday as part of a daredevil mission to catch a NASA space probe as it re-entered the Earth's atmosphere at 24,700 miles per hour. उनको कहा जाता था सन कैचर्स, और दो तजर्बेकार हॉलीवुड के हेलीकॉप्टर पायलट्स मामूली आजिज़ी की कमी के साथ निकले यूटा डिज़र्ट के लिए कल एक इंतहाई ख़तरनाक मिशन के लिए, जो कि ये था कि नासा को पकड़ना था एक स्पेस प्रोब जो कि ज़मीन की फ़िज़ा में दोबारा दाखिल होना था 24,700 मील फ़ी घंटा की रफ्तार पर। But the mission, which cost more than 140 million, went horribly wrong. And unlike in the films, no amount of special effects could save it. लेकिन ये मंसूबा जिसकी लागत 140 मिलियन से भी ज़्यादा थी, ये बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुका था, और फिल्मों के बरअक्स कोई ख़ास असरात या इफ़ेक्ट्स भी इसे बचा नहीं पाए थे। For the civilian stunt pilots, it was the mission of lifetime. अब civilian stunt pilots के लिए ये उनकी पूरी ज़िंदगी का एक मिशन था। And in spite of their work in recent blockbuster, they could barely hide their excitement as they swaggered towards their हेलीकॉप्टर्स एट डॉन येस्टरडे। और इनके हालिया ही बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स में काम करने के बावजूद वो मुश्किल अपने जोश को बचा सके थे जब वो जा रहे थे हेलीकॉप्टर्स के साथ फजर के वक्त। द प्लान विच हैड बीन केयरफुली रिहर्स्ड ओवर सेवरल ईयर्स वॉज टू स्नैग द रिटर्निंग स्पेस कैप्सूल विथ 20 feet hooks welded on to the underbellies of their helicopters. They could then lower it gently to earth. एक मंसूबा जिसको बहुत एहतियात से, जिसकी मशक की गई थी कई सालों तक, अब वो होने वाला था। और इसमें पायलट्स को करना क्या था? उनको एक वापस आने वाले स्पेस कैप्सूल को पकड़ना था 20 फुट हुक्स के साथ, जो कि हेलीकॉप्टर्स के बिल्कुल नीचे वेल्ड की गई थी, और फिर आहिस्तगी से उस कैप्सूल को ज़मीन पर लेकर आना था। At first everything went exactly as scripted. पहले तो सब वैसे ही हुआ जैसे कि सोचा गया था। We have got a visual. हमें कोई चीज़ नज़र आई है। Said the voice from mission control, and a loud cheer filled the aircraft hangar at Utah Dugway military base. अब पूरा त्यारागाह, हैंगर मीन्स त्यारागाह, पूरा त्यारागाह जो कि था यूटा डुगवे मिलिट्री बेस पर, वो उसमें एक मिशन कंट्रोल से आवाज़ आई, और फिर पूरा त्यारागाह उन जोशो जज्बे की चीखों से गूंज उठा कि हमें एक विजुअल नज़र आया है। द इल्यूशन वॉज अंडरस्टैंडेबल
ये खुशी, ये फरहत समझ सकते थे। टू द नासा इंजीनियर्स एंड पायलट्स असेंबल्ड इन हैंगर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो सारे इंजीनियर्स और पायलट्स जो वहाँ पर जमा हुए थे उस त्यारागाह में अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ। दिस वॉज अ सेंसेशनल कम बैक फॉर द ट्रबल्ड स्पेस एजेंसी, ये एक वापसी थी, सनसनीखेज वापसी थी उस मुसीबत ज़दा स्पेस एजेंसी के लिए। इट हैड आफ्टर ऑल endured stinging criticism after the 2003 कोलंबिया स्पेस शटल डिज़ास्टर, जो कि तकलीफ तनकीद उस एजेंसी ने बर्दाश्त की थी 2003 के कोलंबिया स्पेस शटल के तबाही के बाद। Then the two huge cinema screens erected by NASA, the space capsule appeared. फिर उन बड़ी दो सिनेमा स्क्रीन्स पर जिनको कायम किया गया था नासा की तरफ से, एक स्पेस कैप्सूल जाहिर हुआ। A tiny glinting speak spinning violently as it re-entered the Earth atmosphere. एक छोटा चमकता हुआ नुक्ता या जर्रा जो कि बहुत तेजी से घूम रहा था, वो ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हुआ। द मैसेज बिहाइंड द इमेज वॉज क्लियर, पैगाम उस तस्वीर के पीछे बिल्कुल वाज़िया था। ओनली नासा कुड डू दिस, सिर्फ नासा ही ये कर सकती है। वी आर ब्रिंगिंग अ पीस ऑफ द सन डाउन टू अर्थ, सेड चार्ल्स इलाची, डायरेक्टर ऑफ नासाज जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी। हम सूरज का एक हिस्सा ज़मीन पर ला रहे हैं, कहा नासा के डायरेक्टर चार्ल्स इलाची ने। The 4521B capsule released from NASA's Genesis spacecraft contained samples of solar wind, the matter from which the universe was created. ये 4521B कैप्सूल जिसको रिलीज़ किया था नासा के जेनेसिस खिलाई जहाज़ ने, इसके अंदर नमूने मौजूद थे सूरज की हवा के और उस मादे के जिससे ये कायनात तख्लीक की गई है। Scientists hoped that the stardust would help explain why life exists on Earth. जो साइंसदान थे वो पुर उम्मीद थे कि इस सितारे की धूल से वो जान सकेंगे, वो इस चीज़ को बयान कर सकेंगे कि क्यों ज़मीन पर हयात या ज़िंदगी मुमकिन है। But the joy soon turned to horror. लेकिन ये खुशी जल्द ही खौफ में तब्दील हो गई। Instead of the capsule's parachutes opening, which would have slowed the pod to just 25 miles per hour, it continued as to plummet, twisting and turning in the wind. बजाय इसके कि उस कैप्सूल के पैराशूट्स खुलते और उसकी रफ्तार को उस खलाई जहाज़ के हिस्सा जो कि स्पेस कैप्सूल था उसकी रफ्तार को 25 मील फी घंटा स्लो कर देते, कम कर देते, लेकिन उसके पैराशूट्स ना खुले और वो उसी रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ता रहा, मुड़ता हुआ हवा में। द कैप्सूल students, now from here, the capsule smashed into the ground at catastrophic speed of 193 miles per hour, forming a blackened smoldering crater 30 miles from the base. अब वो कैप्सूल सीधा ज़मीन पर आके ज़ोर से लगा 193 माइल्स पर फी घंटा की तबाहकुन रफ्तार पर और बनाता हुआ स्याह सुलगती हुई आतिश 30 मील दूर त्यारागाह से। We have impact, said the voice from Mission Control in California. हम पर असर पड़ा है, कहा एक आवाज़ ने उसी मिशन के कैलिफोर्निया से। At the Dugway military base there was silence. अब उस डुगवे मिलिट्री बेस पर बहुत खामोशी थी। Then groans and sniffs as tears were stifled. और फिर कराहने और सूंघने की आवाज़ें जैसे कि आंसुओं को दबाया जा रहा था। The mission had failed. अब ये मंसूबा फेल हो चुका था। I think that the space business has humbled us. मुझे लगता है कि इस खिलाई का बिजनेस ने हमें आजिज़ कर दिया है। Said फिरोज़ नादेरी, हेड ऑफ नासाज एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, कहा फिरोज़ नादरी ने जो कि हेड थे नासा के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के।
The main concern is whether or not we have contamination of the capsule, he said, adding that it would be technically possible to reassemble the capsule samples inside if they remained intact. हमारे लिए अब असल फिक्र का पहलू ये है कि क्या ये कैप्सूल आलूदा हो चुका है कि नहीं, और अगर ये कैप्सूल बरकरार है, मुकम्मल है, तो हम इसमें मौजूद नमूनों को दोबारा से असेंबल यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं. If the samples are beyond repair, NASA will have to wait until the next space capsule. अगर ये नमूने मरम्मत के लायक नहीं रहे तो नासा को दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा अगले स्पेस कैप्सूल का. ड्यू इन जनवरी 2006, जो कि गुजरेगा ज़मीन के नज़दीक से 2006 जनवरी में. टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स वी विल जस्ट हैव टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड रिकवर फ्रॉम इट. अगर हम इस कायनात के राजों पर से पर्दा उठाना चाहते हैं तो हमें इंतज़ार करना होगा ये जानने के लिए कि कहाँ गलती हुई और हम किस तरह से इससे दोबारा उभर सकते हैं. फॉर नासा द फेलियर इज़ नथिंग short of catastrophic as the space agency is still reeling from 2003's Columbia space crash. नासा के लिए ये नाकामी एक बार फिर से बहुत तबाहकुन साबित हुई क्योंकि वो एजेंसी पहले ही कोलंबिया के 2003 के स्पेस क्रैश की वजह से लड़खड़ा रही थी. The lesson perhaps is that no amount of Hollywood glamour can save a risky space mission. अब सबक ये हासिल हुआ कि कोई भी किसी भी किस्म का हॉलीवुड ग्लैमर भी इस रिस्की स्पेस मिशन को नहीं बचा सकता. फ्रॉम रियलिटी समथिंग ऑफ विच द सन कैचर्स वर ओनली टू अवेयर एज दे वॉच्ड हेल्पलेसली वाइल द कैप्सूल शूट पास्ट दैम एंड क्रैश्ड इनटू द अर्थ. वो ये समझ चुके थे कि कोई हॉलीवुड का ग्लैमर भी इस रिस्की स्पेस मिशन को नहीं बचा सकता, जबकि सन कैचर्स सिर्फ खड़े देखते रहे और ये जान महसूस करते रहे बिल्कुल बेबसी के साथ कि किस तरह से वो कैप्सूल उनके नज़दीक से गुजरा और ज़मीन पर क्रैश हो गया. Students, now this lesson is complete, and this was the report 2. Report 1 was on page number 11 that we had learnt in previous lecture. Now what you have to do, you have to read this lesson again, and you will also write all the word meanings that I have written, like on book you will also write. Till that, Allah Hafiz.